हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुमन नर्सिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आज डाइजेस्टिव सिस्टम का एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजिकल पार्ट्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, चलते हैं वीडियो को और देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को। सबसे पहले ओवरव्यू। ओवरव्यू में हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर में हम लोग दो तरह के ऑर्गन्स को पढ़ते हैं। एक मेजर ऑर्गन जिसको मेन ऑर्गन बोलते हैं और दूसरा एक्सेसरी ऑर्गन्स। ठीक है, जो इस मेजर ऑर्गन को हेल्प करते हैं डाइजेशन की प्रक्रिया में। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? माउथ होता है, एसोफेगस होता है, स्टोमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। एक्सेसरी ऑर्गन्स में कौन कौन से होते हैं? लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे और भी ऐड कर सकते हैं, सलेवरी ग्लैंड्स। ठीक है, सलेवरी ग्लैंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट सबसे पहले हम लोग डेफिनेशंस देख लेते हैं डाइजेशन का और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग फूड्स इनटू अ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स दैट कैन बी ऑब्जर्व इनटू द बॉडी। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि एक प्रोसेस है जिसमें फूड्स को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है ताकि वो बॉडी में आसानी से ऑब्जर्व हो सके। ठीक है, इसके दो मेजर पार्ट्स होते हैं, एक होता है मेजर ऑर्गन्स, दूसरा होता है एक्सेसरी ऑर्गन्स। मेजर ऑर्गन्स में एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स आएंगे। कौन कौन सा? माउथ से शुरू होगा, उसके बाद एसोफेगस जाएगा, स्टोमक जाएगा। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। एक्सेसरी ऑर्गन्स में कौन कौन से होंगे? लीवर होंगे, गॉल ब्लैडर होंगे, पेनक्रियाज होंगे और सलेवरी ग्लैंड होंगे। ठीक है, सलेवरी ग्लैंड्स होंगे। ठीक है, इतने सारे होंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं माउथ, मेजर ऑर्गन का पार्ट्स को हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे हैं। क्या? माउथ। माउथ का पीएच कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट होता है, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। एंट्री पॉइंट ऑफ फूड्स, ये खाना को बॉडी के अंदर लेने का ये एंट्री पॉइंट होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर इन द माउथ दैट एड्स डाइजेशंस। वैसे स्ट्रक्चर्स जो डाइजेशन में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, वो कौन कौन से हैं? टीथ होंगे, सलेवरी ग्लैंड्स होंगे और टंग होगा। ठीक है, टीथ, सलेवरी ग्लैंड्स एंड टंग। टीथ का काम क्या है? तो ये चीज़ों को कट करता है, टीयर करता है, क्रश करता है और फूड्स को ग्राइंड करता है। सलेवरी ग्लैंड्स का काम क्या है? प्रोड्यूस एंड सीक्रेट सलाइवा इनटू द ओरल कैविटी। सलाइवा को प्रोड्यूस करेगा और सीक्रेट करेगा कहाँ पे? ओरल कैविटी के अंदर में। ठीक है, सलाइवा का काम क्या है? तो ये मॉइस्ट करता है फूड्स को, सॉफ्ट करता है। ये एक एंजाइम कंटेन करता है जिसका नाम है क्या? टाइलिन या सलेवरी एमाइलेज। सलेवरी एमाइलेज और टाइलिन क्या काम करता है भाई? तो बिगिंस डाइजेशन ऑफ स्टार्च इनटू स्मॉलर पॉलीसैकेराइड्स। स्टार्च को, ये जो टाइलिन है, सलेवरी एमाइलेज है, वो स्टार्च को स्मॉलर पॉलीसैकेराइड्स में ब्रेक डाउन कर देता है। ओवरऑल हम अगर माउथ का फंक्शंस देखें तो ये दो तरह का फंक्शन कर रहा था। पहला मैकेनिकल डाइजेशन कर रहा था, दूसरा इंक्रीजिंग सरफेस एरिया फॉर फास्टर केमिकल डाइजेशंस। फूड्स के सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहा था ताकि उसका जल्दी से डाइजेशन हो सके। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या? एसोफेगस। एसोफेगस ये एक ट्यूब कनेक्टिंग द माउथ टू द स्टोमक। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो माउथ को स्टोमक से कनेक्ट करता है। ठीक है, रनिंग थ्रू द थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी से होते हुए ही ये स्टोमक को हम लोग टच करता है। ये आप इस फिगर में देख सकते हैं। सबसे पहले क्या है यहाँ पे? ओरल कैविटी है। ओरल कैविटी के जस्ट नीचे में क्या है? जहाँ पे ओरल कैविटी और एसोफेगस का मीटिंग पॉइंट है, उस पॉइंट्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं? फेरिंग्स बोल रहे हैं। ठीक है, अब ये थोरेसिक कैविटी से होते हुए ये स्टोमक को आके कनेक्ट करेगा, एसोफेगस। ठीक है,
लोकेशन हम लोग देख लिए एसोफेगस का। लोकेशन क्या है? लाइज बिहाइंड द विंड पाइप्स, सबसे आगे में, ठीक है, विंड पाइप होता है और उसके जस्ट पीछे में ये एसोफेगस प्रेजेंट होता है। ट्रैकिया हैज एन एपिग्लोटिस, ट्रैकिया के पास एक एपिग्लोटिस स्ट्रक्चर होता है जो क्या काम करता है? प्रिवेंटिंग द फूड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप्स, जो कि फूड्स को विंड पाइप में इंटर होने से रोकता है, बचाता है, ठीक है। मूविंग द फूड टू द एसोफेगस व्हाइल स्वेलोइंग, और खाना को जब निगल रहा होता है उस समय में फूड्स को एसोफेगस में मूव करवाने में हेल्प करता है। Food travel down the esophagus through a series of involuntary rhythmic contractions, वेब लाइक कॉन्ट्रेक्शंस होता है, ठीक है, जिसको हम लोग पेरिस्टालसिस के नाम से जानते हैं। ये वेब के फॉर्म में खाना जो होता है हमारे एलिमेंट्री कैनाल में आगे की ओर बढ़ रहा होता है, ठीक है, जिस उस मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ओके, फंक्शंस देख लेते हैं हम ओवरऑल एसोफेगस का क्या क्या फंक्शनिंग था। तो एसोफेगस का जो लाइनिंग था वो म्यूकस को सिक्रेट कर रहा था। म्यूकस क्या काम कर रहा था? लुब्रिकेशन का काम कर रहा था, ठीक है, फ्रिक्शनलेस मूवमेंट को ये काउज कर रहा था। टू सपोर्ट द मूवमेंट ऑफ द फूड्स, ठीक है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर रहा था, उसके साथ साथ फ्रिक्शनलेस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा था। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं एसोफेजियल स्फिंक्टर। ये एसोफेगस जो ऊपर से आकर के स्टोमक को कनेक्ट हो रहा है, तो जहाँ पे कनेक्ट हो रहा है वहाँ पे एक गेट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि चीज़ों को रेगुलेट करता है मूवमेंट में, ठीक है। ये जो फूड कंटेंट है या फिर स्टोमक के कंटेंट है वो बैक फ्लो ना हो, उसके लिए ये स्फिंक्टर उन्हें प्रिवेंट करता है, ठीक है। देख लेते हैं हम लोग क्या है। बोलस रीचेज द स्टोमक, जो भी माउथ से हम लोग फूड बोलस को स्वेलिंग किए थे वो एसोफेगस से होते हुए स्टोमक में जाना था उसको। तो ये जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है वही इस फूड्स को एंट्री करवाने में हेल्प करेगा और स्टोमक के कंटेंट को बैक फ्लो से रोकेगा। देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं यहाँ पे लाइन्स। must pass through a muscular ridged valve called the esophageal sphincter। एसोफेजियल स्फिंक्टर को ही हम लोग एक और नाम से जानते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर के नाम से, ठीक है। इसका काम मेनली क्या था एसोफेजियल स्फिंक्टर का? प्रिवेंट स्टोमक एसिड्स फ्रॉम बैक फ्लोइंग इनटू द एसोफेगस। स्टोमक जे शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, जे शेप्ड मस्कुलर सैक होता है, हैज इनर फोल्ड्स, जिसको रुगाज के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये स्टोमक का पार्ट्स हो गया। इसके अंदर में ये लाइनिंग इनर फोल्डिंग होती है इनर सरफेसेस पे, इन्हीं को हम लोग क्या बोल रहे हैं? रुगाज के नाम से जान रहे हैं, ठीक है। ये मेनली क्या काम करते हैं? तो इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द स्टोमक, स्टोमक के जो सरफेस एरिया है उसको ये बढ़ा देंगे। फंक्शन क्या है स्टोमक का? स्टोमक परफॉर्म मैकेनिकल डाइजेशन, जिस तरह से माउथ मैकेनिकल डाइजेशन को परफॉर्म कर रहा था उसी तरह से यहाँ पे स्टोमक भी मैकेनिकल डाइजेशन को परफॉर्म करेगा, ठीक है। कैसे परफॉर्म करेगा? हाउ? बाय चर्निंग द बोलस एंड मिक्सिंग इट विथ गैस्ट्रिक जूसेस। ये दो तरह से काम करेगा, एक तो चर्निंग करेगा बोलस का और दूसरा इसमें गैस्ट्रिक जूसेस को मिक्सअप करेगा, ठीक है। गैस्ट्रिक जूसेस कहाँ से सीक्रेट होते हैं? सीक्रेटेड बाय लाइनिंग ऑफ द स्टोमक। गैस्ट्रिक जूसेस जो होते हैं वो स्टोमक के लाइनिंग से सीक्रेट्स होते हैं। गैस्ट्रिक जूसेस की बात हम लोग कर ले तो उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं? HCl प्रेजेंट होता है, साल्ट प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, वाटर एंड म्यूकस प्रेजेंट होता है, ठीक है। HCl helps break down of the foods and kills bacteria that came along with the foods। HCl का काम दो तरह का होता है, एक तो पहले जो फूड आ रहा है उसको तो ब्रेक डाउन करेगा ही, उसके साथ साथ अगर जो भी बैक्टीरियाज फूड्स के साथ में इनगल्फ किए गए हों
उनको भी ये स्टोमक के अंदर में लाकर और किल करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अभी तक जो स्टोमक में कंटेंट आया था उसको हम लोग फूड बोलस के नाम से जान रहे थे। अब जो HCl का मिक्सअप हुआ उसके बाद इसी फूड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, काइम के नाम से जानेंगे। ठीक है, अब फूड बोलस नहीं बोलेंगे, अब फूड काइम बोलेंगे। ठीक है, एंजाइम्स देख लेते हैं इन स्टोमक। एसिडिक इन्वायरमेंट होता है स्टोमक का, HCl का सिक्रीशन होता है, तभी ये एसिडिक इन्वायरमेंट को क्रिएट करता है। किल्स माइक्रोब्स दैट आर फाउंड इन बोलस, माइक्रोब्स को किल करता है, जो कि कौन, HCl, क्रिएटिंग अ pH ऑफ 2। इसका स्टोमक का pH कितना होता है, 2, HCl के वजह से। ठीक है, म्यूकस प्रिवेंट द स्टोमक फ्रॉम डाइजेस्टिंग इटसेल्फ। म्यूकस जो होता है वो स्टोमक अपने सेल्स को डाइजेशन से रोकता है। उसके साथ साथ और कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, पेप्सिन हार्मोन सीक्रेट होता है। प्रोटीन का डाइजेशन स्टोमक से शुरू होता है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स इन फूड्स। स्टोमक के अंदर में ये पेप्सिन जो हार्मोन है, एंजाइम है, वो प्रोटीन को ब्रेकडाउन करना शुरू कर देगा। हाइड्रोलाइजेस प्रोटीन्स टू यील्ड पॉलीपेप्टाइड्स। जो भी प्रोटीन्स होंगे उसको हाइड्रोलेज करके क्या काम करेगा, पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देगा। पीएच कितना होता है, 2। द एंजाइम्स फ्रॉम द सैलिवरी ग्लैंड्स स्टॉप ब्रेकिंग डाउन कार्बोहाइड्रेट्स। अब इस पीएच पे हाईली एसिडिक पीएच हो गया, इन्वायरमेंट हो गया है। इसमें जो भी सैलिवरी एमाइलेज थे, जो कि सैलिवरी ग्लैंड से सीक्रेट हो रहे थे, उनका काम क्या कर रहे थे, वो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन कर रहे थे। अब इस एसिडिक इन्वायरमेंट में वो उनका फंक्शन जो है वो रुक जाएगा। अब ये वो फंक्शन कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अब जो भी काम था स्टोमक का सारा कंप्लीट हो गया। अब स्टोमक से कंटेंट, फूड कंटेंट्स को फर्दर आगे भेजना है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो जहाँ पे भेजने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टोमक एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, वहाँ पे भी एक गेट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि चीज़ों को रेगुलेट करता है मूवमेंट में। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या है, काइम मूव फ्रॉम द स्टोमक टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। काइम जो था वो इंटेस्टाइन में मूव कर रहा था स्टोमक से। इट पासेस थ्रू अ मस्कुलर रेंज्ड स्फिंक्टर कॉल्ड पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर का काम क्या था, रेगुलेट करना मूवमेंट को। ठीक है, अभी हम लोग देख रहे थे कि जो भी HCl है वो हमारे स्टोमक के खुद के सेल्स को डाइजेस्ट क्यों नहीं कर रहा है। तो इसके लिए 3 तरह के प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म काम करते हैं। सबसे पहला कौन, फर्स्ट वन, द स्टोमक ओनली सीक्रेट्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस अंटिल द फूड इज प्रेजेंट। जब तक कि फूड्स अपने स्टोमक में प्रेजेंट नहीं होगा तब तक HCl का सिक्रेशन जो होता है बहुत लो अमाउंट में होगा। ठीक है, जिसके वजह से ये हमारे स्टोमक के सेल्स को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, सेकेंड वन, सेकेंड, द सिक्रेशन ऑफ द म्यूकस कोट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टोमक प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम द गैस्ट्रिक जूसेस। उसके साथ साथ क्या था, म्यूकस जो सिक्रेट था, म्यूकस सिक्रेशन जो था वो स्टोमक के लाइनिंग को कोटिंग कर देगा। ठीक है, जिसके वजह से HCl डायरेक्ट अपना एक्शन स्टोमक के सरफेसेस पे, वाल पे नहीं दिखा पाएगा। थर्ड वन क्या है, द थर्ड मैकेनिज्म इज द डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिन इज सीक्रेटेड इन इनएक्टिव प्रोटीन कॉल्ड पेप्सिनोजेन। जो भी प्रोटीन को डाइजेशन करने वाले एंजाइम था जिसको हम लोग पेप्सिन बोल रहे थे, वो इनएक्टिव फॉर्म में सीक्रेट होता है। तो HCl जो भी होता है वो उसको एक्टिव करने में ही यूटिलाइज हो जाता है। ठीक है, पेप्सिनोजेन इज कन्वर्टेड टू पेप्सिन इन द इंक्रीज प्रेजेंस ऑफ एसिडिक pH। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स pH कितना होना चाहिए, 1। तो इन तीनों के कारण हमारे जो स्टोमक के लाइनिंग है, जो सेल्स हैं, वो अपने से डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, बच जाते हैं डाइजेशन से।
नेक्स्ट हम लोग चलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन पे। रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द ऑल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोमोलिकुल्स। जितने भी मैक्रोमोलिकुल्स अभी तक बच चुके हैं, सारे का कंप्लीट डाइजेशन इसी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में होगा, ठीक है। एंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ देयर कंपोनेंट मॉलिक्यूल्स, और उनका एब्जॉर्प्शन भी इसी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में ही हो जाएगा। कौन कौन से चीज़ों का होगा मेनली रूप से? ग्लूकोज, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स, एमिनो एसिड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। कौन कौन सा? ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ड्यूडेनम हम लोग देखते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज ड्यूडेनम, यू शेप्ड ऑर्गन होता है। कैसा होता है? यू शेप्ड ऑर्गन, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली कितना सेंटीमीटर होता है? 30 सेंटीमीटर लेंथ का होता है ये। दिस एरिया कंप्लीट मोस्ट ऑफ द डाइजेशन प्रोसेस। तो मैक्सिमम जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है वो इसी यू शेप्ड ड्यूडेनम में कंप्लीट हो जाती है। एंजाइम्स आर सीक्रेटेड इनटू द ड्यूडेनम फ्रॉम द पैनक्रियाज एंड द गॉल ब्लैडर। जो भी एंजाइम्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फूड पार्टिकल्स, वो पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर से इस सीक्रेट होते हैं। कहाँ पे? ड्यूडेनम रीजन में, ठीक है। ड्यूडेनम इज लाइंड बाय फोल्ड्स ऑफ टिश्यूज कॉल्ड विलाइज। ड्यूडेनम जो होता है वो लाइन होता है, बहुत सारे फोल्डिंग्स हैं, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? विलाइज बोलते हैं। और ये भिलाई जो होता है वो कवर्ड होते हैं ब्रश लाइक फाइन स्ट्रक्चर से, जिसको हम लोग माइक्रोविलाई के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये माइक्रोविलाई भिलाई क्या काम करते हैं? जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया है उसको इंक्रीज कर देंगे ताकि एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो, ठीक है। दिस फोल्ड्स इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन, इंक्रीजेज द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शंस। सेकेंड पार्ट हम लोग देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का, जेजुनम, ठीक है। जेजुनम जो होता है वो 2.5 मीटर लॉन्ग होता है। ऑल्दो सम डाइजेशन इज कंप्लीटेड हेयर, इट हैज़ मोर विलाई एंड माइक्रोविलाई। इट्स रोल इज एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इसका मेन जो रोल होता है वो यहाँ पे थोड़ा बहुत डाइजेशन की प्रक्रिया भी होती है, बट मेनली जो इसका रोल है वो एब्जॉर्प्शन का रोल है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इलियम की। तो इलियम इज अप्रोक्सीमेटली 3 मीटर्स लॉन्ग, सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है इलियम। इट हैज़ फ्यूअर विलाइज एंड माइक्रोविलाई देन द अदर 2 पार्ट्स। जेजुनम और ड्यूडेनम के कंपेरिजन में इलियम के अंदर में माइक्रोविलाइज की संख्या बहुत कम होती है, ठीक है। ऑल्दो एब्जॉर्प्शन also occurs here, it is responsible for pushing the waste material into the large intestine. एब्जॉर्प्शन की कुछ प्रक्रिया यहाँ पे भी होती हैं इलियम वाले रीजन में, लेकिन इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है? वेस्ट मटेरियल्स को लार्ज इंटेस्टाइन में पुश करना है, ठीक है। आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये हमारा ओसोफेगस का पार्ट्स आ रहा है, ये कनेक्ट हुआ किससे? स्टोमक से। और स्टोमक फिर एक पार्ट में ओपन हो रहा है जिसको हम लोग डियोडेनम बोलते हैं, यू शेप्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है ये। अब डियोडेनम जो है वो फर्दरली किससे कनेक्ट हो रहा है? डियोडेनम जो है फर्दरली जेजुनम से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। ये जो पार्ट्स आ रहे हैं ये जेजुनम के पार्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। ये पूरा ओवरऑल जेजुनम के पार्ट्स आ रहे हैं, और ये फिर यहाँ आकर किससे मिलेगा? इलियम से मिल जाएगा। ये जो मैं अलग अलग कलर से कर रहा हूँ ये है इलियम वाले पार्ट्स, ठीक है, जिसका काम मेनली रूप से क्या था? थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन कर रहा था, लेकिन मेन जो काम था वो वेस्ट मटेरियल्स को लार्ज इंटेस्टाइन में पुश कर रहा था, ठीक है। अब फाइनली ये आकर के लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होगा, ओके। फंक्शन देख लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो मेनली क्या था? 90% ऑफ डाइजेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन ऑफ फूड्स अकर्स। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में 90% डाइजेशन और फूड का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। अदर 10% टेकिंग प्लेस इन द स्टोमक एंड लार्ज इंटेस्टाइन। बाकी का 10% जो होता है वो कुछ स्टोमक में होता है और कुछ लार्ज इंटेस्टाइन में हो जाता है, ठीक है।
द मेन फंक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज टू एब्जॉर्प्शंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स फ्रॉम द फूड्स। जो मेन फंक्शन क्या होता है इसका, एब्जॉर्प्शन करना जो भी न्यूट्रिएंट्स है मिनरल्स है उनको। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स पेप्टाइड्स एंड एमिनो एसिड्स आर एक्टेड अपॉन बाय एंजाइम सच एज ट्रिप्सिन एंड कीमोट्रिप्सिन। सीक्रेट कहाँ से होता है ये ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन, पेनक्रियाज से। दिस ब्रेक्स देम डाउन टू अ स्मॉलर पेप्टाइड्स। ओके, नेक्स्ट डाइजेशन ऑफ लिपिड्स। लिपिड का डाइजेशन कैसे होता है, तो कौन से एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लाइपेज एंजाइम्स जो कि लिपिड को डाइजेस्ट करते हैं। ये भी कहाँ से सीक्रेट होते हैं, पेनक्रियाज से। वो फैट्स पे और लिपिड्स डाइट्स पे एक्ट करते हैं, उनको ब्रेक करते हैं, ठीक है। लाइपेज कैन ब्रेक देम इनटू द स्मॉलर पार्ट्स दैट कैन इंटर द इंटेस्टाइनल विलाई फॉर absorptions. Digestion of carbohydrates. Carbohydrates are broken down to a simple sugars, monosaccharide like glucose. कार्बोहाइड्रेट्स किस में टूट जाते हैं, सिंपल सुगर्स में टूट जाएंगे, मोनोसेक्राइड्स में टूट जाएंगे, जैसे में ग्लूकोज, ठीक है। पेनक्रियाज पेनक्रेटिक एमाइलेज ब्रेक डाउन सम कार्बोहाइड्रेट्स टू ओलिगोसेक्राइड एज वेल। कुछ पेनक्रेटिक एमाइलेज जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट को ओलिगोसेक्राइड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। Some carbohydrate and fibers passes undigested to the large intestine where they may, depending on their type, be broken down by intestinal bacteria. लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो बाकी जो रिमेनिंग कार्बोहाइड्रेट अभी तक बच चुके थे उनको ये डाइजेशन करने का काम करेंगे, ठीक है। एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, the nutrients are absorbed by the inner wall of the small intestine into the blood stream. जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे उनको एब्जॉर्ब करके और सीधा ब्लड स्ट्रीम में इंटर करवा दिया जाएगा। द न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब बाय प्रोसेस ऑफ सिंपल और पैसिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इन सारे मैकेनिज्म के थ्रू जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे उनका एब्जॉर्प्शन होगा मिनरल्स का, ठीक है। फॉर ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स कॉमनली रिले ऑन। लिपिड्स कैसे होंगे, तो लिपिड का एब्जॉर्प्शन जो होगा वो पैसिव और सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होगा, ठीक है। शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स का जो एब्जॉर्प्शन होगा वो डिफ्यूजन के थ्रू होगा। एमिनो एसिड्स होंगे वो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के थ्रू एब्जॉर्ब होंगे। ग्लूकोज सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के थ्रू एब्जॉर्ब होंगे। उसी तरह से फ्रुक्टोज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू इनका एब्जॉर्प्शन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में, ठीक है। अदर अब्जॉर्ब सब्सटेंसेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन्स इंक्लूड्स, इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा मिनरल्स के अलावा भी क्या क्या चीज़ें और भी एब्जॉर्ब होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वो हैं हमारे फूड्स, सॉरी वाटर्स। 80% इज ऑब्जर्व बाई स्मॉल इंटेस्टाइन। वाटर का टोटल मात्रा का 80% किस में ऑब्जर्व हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में हो जाता है, ठीक है। बाकी का जो 10% है वो लार्ज इंटेस्टाइन में ऑब्जर्व होता है और रिमेनिंग के जो 10% बच गए लास्ट में वो फिशेस के साथ एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे, ठीक है। वाटर के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स का ऑब्जर्प्शन होता है और विटामिन एंड मिनरल्स का भी ऑब्जर्प्शन हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स को देखते हैं, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। द लार्ज इंटेस्टाइन इज कंपोज ऑफ सेवरल वेरी डिस्टिंक्ट पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, सिकम, कोलोन एंड रेक्टम, ठीक है। कोलोन जो होता है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन एंड सिग्मोइड कोलोन, ठीक है। आप इस फिगर को देख सकते हैं जूम करके। ये क्या है, सिकम का पार्ट्स है, ठीक है। इसके जस्ट ऊपर में ये जो पार्ट्स है, आप इस फिगर में अच्छे से देखो, इस फिगर में ज़्यादा बेटर तरीके से बताया गया है। ये जो पार्ट्स है लार्ज इंटेस्टाइन का, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सिकम बोल रहे हैं। फिर ये जो पार्ट्स है, ये होल पार्ट्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कोलोन बोल रहे हैं। और इस पार्ट्स को जो लास्ट वन पार्ट है उसको हम लोग रेक्टम बोल रहे हैं, ठीक है। तो
कोलोन भी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड था। पहला इसको बोल रहे थे असेंडिंग कोलोन, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलोन, ये जो पार्ट्स था इसको डिसेंडिंग कोलोन बोल रहे थे, और यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट्स है वो एस शेप्ड है, इसलिए इसको सिग्मोइड कोलोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, सिग्मोइड कोलोन। और लास्ट वन हमारा रेक्टम। सबसे पहले हम लोग सिक्कम की बात करते हैं। फर्स्ट सेक्शन ऑफ योर लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे पहला सेक्शन होता है कौन सा? सिक्कम। लुक्स लाइक अ पाउच, है 2 इंचेस लॉन्ग, 2 इंच का ये लॉन्ग लेंथ होता है इसका। ठीक है, रोल क्या होता है? टेकिंग इन डाइजेस्टेड लिक्विड फ्रॉम द इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन एंड पासेस इट ऑन टू द कोलोन। ये इसका सिर्फ काम क्या होता है? ये रिसीव करता है चीज़ों को स्मॉल इंटेस्टाइन से और ये कोलोन को पास कर देता है। ठीक है, यहीं पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये आप देख रहे हैं हैंगिंग पाउच लाइक का स्ट्रक्चर होता है, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। नेक्स्ट, कोलोन, मेजर सेक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। फंक्शन क्या होता है? प्रिंसिपल प्लेस फॉर वाटर रीअब्जॉर्प्शंस। कोलोन जो होता है उसका मेन जो काम होता है वो वाटर रीअब्जॉर्प्शन की काम होती है। ठीक है, वो एब्जॉर्ब साल्ट्स व्हेन नीडेड, और ज़रूरत पड़े तो साल्ट्स को भी ये ऑब्जर्व करता है। कंपोनेंट्स क्या होंगे? असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और सिग्मोइड कोलोन्स। Ascending colons. First portion of the colon pushes any undigested debris up from the cecum. Cecum से ये ascending colon जो होंगे वो ऊपर की ओर जो भी वेस्ट मटेरियल होंगे उनको पुश करेंगे। जस्ट अंडर द राइट लोअर एंड ऑफ द लीवर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये राइट लोअर लिम्ब के जस्ट नीचे में ये कौन सा होता है? असेंडिंग कोलोन होता है। ठीक है, उसी तरह से ट्रांसवर्स कोलोन, सेकेंड पोर्शन ऑफ द कोलोन होता है ये ट्रांसवर्स कोलोन। ठीक है, फूड ट्रेवलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जस्ट अंडर द स्टोमक। स्टोमक के जस्ट नीचे में जो लाइनिंग होती है आप इसमें इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, ये स्टोमक के जस्ट नीचे का जो पार्ट्स है ये लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर मूव कर रहा है फूड्स को, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? ट्रांसवर्स कोलोन बोल रहे हैं। डिसेंडिंग कोलोन, थर्ड पोर्शन ऑफ द कोलोन pushes its content from down to the lower left side of the abdomen। ये ऊपर से चीज़ों को जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको नीचे की ओर पुश करता है। सिग्मोइड कोलोन फाइनल लास्ट पार्ट ऑफ द कोलोन होता है, एस शेप्ड होता है एंड इम्पटीज इनटू द रेक्टम, और ये वेस्ट मटेरियल को कहाँ पे खाली करता है? रेक्टम में ले जाकर के खाली कर देता है। रेक्टम, द फाइनल सेक्शन रेक्टम होता है, मेजर्स फ्रॉम 1 to 1.6 इंचेज, 2.5 to 4 सेंटीमीटर अगर सेंटीमीटर की बात करें तो, 1 से 1 to 1.6 इंचेज होता है या फिर 2.5 to 4 सेंटीमीटर लेंथ का होता है। ठीक है, लेफ्ट ओवर वेस्ट कलेक्ट हेयर, जो भी अभी तक के जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होंगे सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट उनको इसी रेक्टम के अंदर में कलेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, एक्सपेंडिंग द रेक्टम, और रेक्टम को इसी तरह से जितना कलेक्ट होगा उस तरह से ये जो रेक्टम का पार्ट है वो थोड़ा एक्सटेंड होगा। इम्पटीड थ्रू एनस, और लास्टली ये चीज़ों को बाहर निकाल देगा एनस के थ्रू इम्पटी कर देगा। ठीक है, फंक्शन देख लेते हैं हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन का क्या क्या फंक्शंस थे। सबसे पहले वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा था। वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर, prepare the waste as a solid stool that will be expelled from the body।
सॉलिड स्टूल को इस तरह से प्रिपेयर करता है ताकि वो हमारे बॉडी से बाहर निकल जाए। एब्जॉर्ब विटामिन्स, बेनिफिशियल बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर में, जो भी रिमेनिंग फूड पार्टिकल्स हैं उनको ब्रेक डाउन करता है। रोल इन ब्रेकिंग डाउन एंड डाइजेस्टिव शुगर्स एंड फाइबर्स इनटू फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी चीज़ें बच गई होती हैं, ठीक है। प्रोड्यूस मैनी विटामिन्स, बहुत सारे विटामिन का यहाँ पे प्रोडक्शन भी होता है, ऑफ विच आर विटामिन के एंड बायोटीन दैट आर एब्जॉर्ब बैक इनटू द बॉडी। यहाँ पे दो तरह के विटामिन को क्रिएट किया जाता है, कौन कौन सा, विटामिन के एंड विटामिन 7, ठीक है, बायोटीन, जो कि बॉडी के अंदर में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या फंक्शन होता है, रिड्यूसेस एसिडिटी, जो भी स्टोमक के अंदर में एसिडिटी की मात्रा ज़्यादा था उसको यहाँ पे अब कम कर देगा लोग, ठीक है। द फैटी एसिड्स काउजेज एसिडिक इन्वायरमेंट्स, ठीक है। रिड्यूसेस एसिडिटी एंड बैलेंस द पीएच इन लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन क्या काम करेगा, पहले से जो भी एसिडिक इन्वायरमेंट था उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो अल्कलाइन सॉल्यूशंस को प्रोड्यूस करेगा, और इसी तरह से लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर में क्या हो जाएगा, जो एसिडिक इन्वायरमेंट था वो न्यूट्रल फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है। प्रोटेक्ट फ्रॉम द इन्फेक्शंस। नेक्स्ट फंक्शन, द म्यूकस लाइनिंग ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर की तरह इसका लाइनिंग एक्ट करता है एंड प्रिवेंट हार्मफुल बैक्टीरिया फ्रॉम बीइंग रीऑब्जर्व इनटू द बॉडी, बॉडी में रीऑब्जर्व होने से हार्मफुल बैक्टीरिया को रोक देता है, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन क्या था, फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट फंक्शन क्या था, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, also produces antibodies, helps to boost immunity. It is believed that the appendix may have been a major producers of antibodies at the some point in the evolution of process, ठीक है। ये क्या काम करता है, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन में भी काम करता है और इम्यूनिटी को बूस्ट करने में काम हेल्प करता है, कौन सा, लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये था हमारा एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, जिसमें हम लोग सारे चीज़ों को कवर किए। हम लोग सेकेंड पार्ट में हम लोग एक्सेसरी ग्लैंड्स को देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और नेक्स्ट जो इसका पार्ट्स है एक्सेसरी ग्लैंड्स का, एक्सेसरी और ऑर्गन्स का, वो हम नेक्स्ट वीडियोज में करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।